अमित जी को मैं अमित बोलता था उसको, तो किसी ने मुझसे आके कहा, एक प्रोड्यूसर ने, कि आप सर जी को मिला। बोला कौन सर जी यार, आपको सर जी नहीं मालूम? अमित जी आ रहे थे वहाँ से। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? कादर खान साहब बॉलीवुड के मजे हुए कलाकारों में से एक थे। ये एक मशहूर अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे कॉमेडियन, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर भी रह चुके। साथ ही इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहतरीन योगदान भी दिया। 1970 से लेकर 2010 तक यानी 40 सालों से लगातार इन्होंने अपना बेहतरीन करियर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जिया है। हालांकि आज भले ही हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनके दिए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है। कादर खान साहब की कलम में इतनी ज्यादा ताकत थी कि उनके लिखे हुए डायलॉग बोलकर कई सारे स्टार्स ने सुपरस्टार का तमगा हासिल करवाया था, और उन्हीं में से एक थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और कादर खान साहब की जोड़ी एक समय काफी ज्यादा मशहूर थी। कादर खान साहब सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों में ही नजर आते थे, बल्कि उनकी फिल्मों की कहानियां और डायलॉग उन्हें लिखकर दिया करते थे, और उन्हीं डायलॉग को बोलकर अमिताभ बच्चन ने स्टार से सुपरस्टार का तमगा हासिल किया था। लेकिन आखिर में कादर खान साहब को क्या मिला? अमिताभ बच्चन के साथ दोस्ती करने के बाद कादर खान साहब एक समय काफी ज्यादा मशहूर थे, लेकिन इसी दोस्ती का एक अलग रवैया कादर खान साहब के प्रति हमें देखने को मिला। एक तरफ जहां कादर खान साहब अमिताभ को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे, वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन सक्सेस के नशे में चूर होकर कादर खान साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, और एक किस्सा भी इससे जुड़ा रहा है। अब इस बात से कोई भी गुरेज नहीं कर सकता है कि अमिताभ बच्चन के गॉडफादरों में से एक कादर खान साहब का उनके करियर में क्या योगदान रहा है। कादर खान साहब ने अमिताभ की सुपरहिट फिल्में जैसे कि अमर अकबर एंथनी, शराबी, लावारिस, अग्निपथ, कई सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी। दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हालांकि बाद में उनके रिश्ते खराब होते चले, और इसी के चलते एक कादर खान साहब का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में कादर खान साहब अपने बॉलीवुड स्ट्रगल के बारे में बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्ते खराब हुए और कई फिल्मों से उन्हें हाथ भी धोना पड़ा। दरअसल अमिताभ बच्चन अपने रसूख का फायदा उठाकर कादर खान साहब को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि कादर खान साहब ने यहाँ ये भी बताया था कि राजनीति में जाने के बाद अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से बदल गए थे। अमिताभ का सत्ता का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने कादर खान साहब को बुरा भला भी कह दिया था। वायरल हुए अगर उस वीडियो की तरफ डालें तो इस वीडियो में कादर खान साहब कहते हुए नजर आ रहे थे कि अमिताभ बच्चन को अमित कहकर बुलाता था। तभी किसी प्रोड्यूसर ने मुझसे आकर कहा कि आप सर जी को मिले। मैंने कहा कौन सर जी? इस पर वो बोला आप नहीं जानते। उसने अमिताभ की ओर इशारा कर कहा वो है हमारे सर जी। मैंने कहा वह तो अमित है। सभी ने तब से अमित को सर जी और सर जी बोलना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे मुंह से उनके लिए कभी भी अमित जी या फिर सर जी नहीं निकला। बस यही ना बोल पाने की वजह से मैं उनके ग्रुप से निकल गया। वीडियो में आगे अमिताभ बच्चन पर बातचीत करते हुए कादर खान साहब ने कहा था कि क्या कोई अपने दोस्त या भाई को किसी और नाम से पुकार सकता है? नामुमकिन बात है ये। मैं नहीं कर सका ये, और इसलिए मेरा उनसे ये राब्ता नहीं रहा। यही वजह है कि मैं उनकी फिल्म खुदा गवाह में नहीं रहा। फिर उनकी फिल्म गंगा जमुना सरस्वती मैंने आधी लिखी और छोड़ दी। इसके बाद कुछ और फिल्में थी जिन पर मैंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो भी मैंने बाद में छोड़ दी। अमिताभ के राजनीति में आने के बाद कादर खान साहब ने खुलासा करते हुए एक अन्य इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ बच्चन अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ इलाहाबाद संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, और यहाँ पर उन्होंने जीत भी हासिल की थी। कादर खान साहब का इस पर कहना था कि सांसद बनने के बाद अमिताभ बच्चन का बर्ताव अलग सा हो गया था। इस पर उन्होंने कहा कि अमिताभ के साथ मेरा एक रिश्ता था, वो एमपी बनने गया तो मैं खुश नहीं था, क्योंकि सियासत की दुनिया ऐसी है जो इंसान को बदल देती है। जब वो सांसद बनकर आया तो मेरा वो अमिताभ बच्चन नहीं था। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन सक्सेस के नशे में चूर होकर कादर खान साहब के साथ क्या क्या हरकतें की थी, लेकिन उल्टा कादर खान साहब ने अमिताभ को अपने छोटे भाई की तरह माना। अमिताभ बच्चन ने कादर खान साहब को नीचा दिखाने के लिए उन्हें अपने आप को सर जी बुलवाने के लिए भी मजबूर किया, लेकिन कादर खान साहब के मुंह से जब सर जी नहीं निकला तो अमिताभ के ग्रुप से बाहर हो गए, और उन्हें कई सारी फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपना ईमान कभी भी गिरने नहीं दिया। तभी तो कादर खान साहब की आज मौजूदा दौर में भी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। इसी के साथ अगर कादर खान साहब की पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि कादर खान साहब ने करीब 40 सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया है। एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ उन्होंने कॉमेडियन, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, और ये पहचान कभी भी ना मिटने वाली थी। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अंतिम दिनों में कादर खान साहब का काफी मुश्किलों भरा वक्त रहा। साल 2015 की बात है जब उनका घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। इस ऑपरेशन के बाद उन्हें चलने फिरने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी, साथ ही वो व्हील चेयर पर ही रहने लगे थे। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि उन्हें मेमोरी लॉस की परेशानी भी हो गई थी, जिसके चलते उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। और ऐसे में 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में कादर खान साहब ने अपनी अंतिम सांस ली। वहीं उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। हालांकि आज भले ही कादर खान साहब हमारे बीच में ना हो, लेकिन फिल्मों में दिए गए उनके यादगार पल आज भी तरोताजा है।